और मेरठ मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2021 में ही पत्नी की बेवफाई की कहानी जान चुका था सौरभ। 2021 में मुस्कान से तलाक फाइल भी किया था। बचपन से हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान और कत्ल के बाद में सिर और हथेली बैग में डालकर सड़क पर घूम रहे थे साहिल और मुस्कान। पुलिस ने चाकू, ड्रम और साथ ही दवाई वाले से पूछताछ भी की है। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा चुके हैं और जांच के लिए पुलिस की एक टीम हिमाचल भी रवाना हो गई है। सौरभ की कमाई और साथ ही उसके इस्तेमाल पर भी जांच की जा रही है। तो तमाम एंगल से मेरठ पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और कई सारी अभी तक खुलासे हो चुके हैं। तो सौरभ को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। मर्चेंट नेवी की बात कही गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक बेकरी में काम करता था, जिसके बाद में मुस्कान को लेकर भी कई खुलासे पुलिस अभी तक कर चुकी है। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। उनके आपस में झड़प भी होती रहती थी। फाइनेंशियली कंडीशन इसकी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो मुस्कान है वाइफ, उनके पिता वही इनका पूरा खर्चा उठाते थे, किराए पे पैसे देते थे और छोटे मोटे जो भी खर्चे होते थे वो दिया करते थे। इसके अलावा ये कुछ 2 साल से, ये 2023 से ये लगातार सौरभ जो बाहर थे, ये लंदन में थे और ये कई बेकरी में काम कर रहे थे। इसके बारे में भी वेरीफाई कराया जा रहा है। ये वहाँ से भी 24 फरवरी को ही लौटे थे और 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है और इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए ड्रम, चाकू और नशीली दवा को लेकर पुलिस ने दुकानदारों से पूछताछ की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुस्कान ने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था और हत्या से पहले मेडिकल स्टोर से नशे की दवाई भी खरीदी थी। क्या ये ड्रम जो लड़की है उनका फोटो दिखाया लड़की का। पहले उन्होंने हमसे ड्रम पूछा, हमने जी ड्रम आपको चाहिए, हमने कोई लेना है। फिर उन्होंने इस्तेमाल के लिए उन्होंने कहा कि जी ये लड़की को आपने देखा है। मैंने कहा ये तो लड़की का केस है भी, उसमें देखा हमने। तो हमने कहा जी बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा जी ऐसा मर्डर हुआ है और उसने इसमें लड़की ने इसमें अपने हस्बैंड को डाला है। तो मैंने जी लड़की ये ड्रम तो हमसे लेके नहीं गई, क्योंकि लड़के को पता नहीं थी, मुझे पता नहीं लड़के से ले गई है। इसने मुझे बाद में बताया कि वो हमसे ले गई है। कब लेके आए नहीं उन्होंने, कब लेके गई कि कौन आया था ड्रम लेने के? ड्रम लेने लड़के आई थी। कब? सुबह का टाइम। क्या बोला था लड़की ने, क्या कहा? ड्रम चाहिए नाच के लिए। अच्छा, तो कितने पैसे बताए आपने? 1100 रुपये बताए। तो कितने पे बार्गेनिंग नहीं करी? जी नहीं, 1100 रुपये देकर चले गए। आपको अक्सर देखा जाता है कि महिला का केस सामान देखिए तो बार्गेनिंग करती है, और ऐसा बिल्कुल याद नहीं है कि हाँ वो लड़की जिसका पेपर में हम फोटो रोज देख रहे हैं, कल भी देखा, आज भी देखा, कि वो हमारे पास आई थी, नहीं आई थी। और आई थी भी तो कब आई थी, काफी पुरानी बात भी हो सकती है इस तरह की ये, क्योंकि जैसा अखबार में बताया जा रहा है 3 या 4 तारीख में कुछ हुई थी इस तरह की घटना। खुलासा उसका अभी 2 दिन पहले करा है और उसमें उससे पहले वो कब आए थे, नहीं आए। चाकू का आपको पता है कि चाकू उसने लिया? पुलिस ने क्या बताया, लड़का आई थी या लड़की आई थी? वो दोनों के लिए पूछ रहे थे, ऐसा हमारे पास याद नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, कंफर्म कुछ नहीं है। मेरठ मर्डर केस में एक के बाद में एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल 6 घंटे में ड्रम काटकर सौरभ के लाश के टुकड़े निकाले गए थे, जिसमें हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू के सौरभ के पेट से भी बरामद हुए थे टुकड़े और हत्या के बाद में हथेली और सिर भी काटा गया था।